नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिमसार गौतम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिमसार गौतम चैनल में। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज हम बीजीय व्यंजनों का जोड़ एवं घटाना करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से बनाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि हमने पढ़ा था। तो मुझे आशा है कि आपको वो आप भी अच्छी तरह से याद होगा। फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर हमने गणित को दो भागों में बांट लिया था। नंबर 1 हो गया इसमें अंक गणित, अंक गणित, और दूसरा इसमें हो गया बीजगणित। अंक गणित में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और बीजगणित में हम बीजों का प्रयोग करते हैं। तो संख्याएं हम जानते ही हैं, जैसे कितना हो गया 1 2 3 4 इत्यादि। अब बात आती है इसमें कि भाई बीजगणित में बीज क्या होते हैं। बीजगणित में बीज क्या होते हैं, तो हम कहें कि बीजगणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर हम जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है कि वो हम बीजों को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिंदी में या अंग्रेजी में लिख लेते हैं पहले। अगर हम अंग्रेजी में जो रिप्रेजेंट करेंगे इसको, वो लिखेंगे A B C या X Y Z। तो ये हम अंग्रेजी में इसको लिखते हैं। और अगर हमें हिंदी में लिखना हो, हिंदी, तो हिंदी में हम क्या लिखते हैं, क ख ग और या य र ल। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि जिस इन अक्षर संख्याओं में, इन जो ये हमारी अक्षर संख्या है, ये संख्याओं की भांति ही क्या करती हैं, मौलिक गणितीय संक्रियाएं। मौलिक संक्रियाएं करती हैं। मौलिक संक्रियाएं क्या होगी हमारी, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो ये मौलिक संक्रियाएं ये अंकों की भांति ही करती हैं और इसी के प्रगुणों का पालन भी करती हैं। साथ ही साथ क्या करती हैं, संक्रियाओं के का पालन। ठीक है, ये संख्याओं के भांति हैं, ये दोनों चीजों का पालन करती हैं। अब बात आती है कि भाई इनसे मिलकर क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक।
तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या हो गई कि कोई चर या अचर या इनका समूह गणितीय मौलिक संक्रियाओं से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो बीजीय व्यंजक को हम किस तरह से लिखते हैं? उसमें चर हो अचर हो या इनका कोई समूह है। हमने मान लीजिए लिख लिया 2a² b - 3ab² प्लस का 5। तो क्या हो गया हमारा? बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक है। जो ये बीजीय व्यंजक है वो ये क्या चीज़ है? कई चीज़ों से मैंने बताया था ये कई चीज़ों से मिलकर बना है। कई चीज़ों से मिलकर बना है। वो क्या कौन सी थी मैंने बताए थे इसमें एक तो चर था जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। दूसरा मैंने बताया था अचर, कांस्टेंट। इसके बाद पद, इंग्लिश में बोलेंगे टर्म। फिर इसके बाद आ गया था गुणनखंड, जिसे हमने बोला था फैक्टर। फिर इसके बाद आया था गुणांक। क्या आया था? गुणांक थे। कोफिशिएंट। फिर इसके बाद था डिग्री, जिसे बोलते हैं डिग्री। तो मैंने इसमें जैसे हमने ये बीजीय हमारा व्यंजक था, तो अगर इसमें हमारा पास क्या हो गया, इसको नीचे एक बार लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। 2a² b - 3ab² प्लस का 5। तो हमारे पास ये क्या है? इसमें बीजीय व्यंजक था। इस बीजीय व्यंजक में हमारे पास जो हमें इसमें अंक दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था इसमें जो अंक दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो गए हमारे? नहीं, पहले हम बात करते हैं। पहले ये तो जो अंक हो गए तो सीधी सीधी बात है कि जो अंक हो गए वो हमारे क्या हो गए? अचर हो गए। तो इसमें अंक कौन कौन से हैं? 2 और -3 और 5। ये कैसे हैं? ये अंक है, ये कभी भी नहीं बदलते, इनका मान कभी नहीं बदलता। ये अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 2.25 या 2.25 नहीं हो सकता। तो इनका मान हमेशा फिक्स होता है, इसलिए हम इनको अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद इस बीजीय व्यंजक में जो दूसरा भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसमें ये अज्ञात राशि है। इसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इनका मान परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। कौन इसमें चर? इस बीजीय व्यंजक में चर हमारे कौन कौन से हो गए? इसमें एक तो a हो गया और दूसरा हो गया b। ठीक। और एक बात और याद रखिए कि अब बात आती है पद। मैंने बताया था पद, तो मैंने पद में बताया था के लिए बताया था कि जो इसमें साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये साइन क्या कर रहे हैं? इनको अलग अलग खंडों में विभाजित कर रहे हैं। तो अलग अलग खंडों में विभाजित करने पर हमारे पास तो एक खंड ये बन गया, एक खंड ये बन गया और एक खंड ये हो गया। तो ये जो खंड, तो इसमें हमारे कितने खंड होगा? 3। तो हम ये कहेंगे कि इस बीजीय व्यंजक में कितने खंड हो गए? 3 खंड है। तो इसमें पद भी कितने हो जाएंगे हमारे? 3 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो गए? एक तो 2a² b हो गया, दूसरा हो गया इसमें -3ab² और एक हो गया इसमें +5। ठीक है, ये इसके पद हो गए। अब बात आती है कि इसमें गुणनखंड क्या है। अगर प्रत्येक पद जो हमें दिया हुआ है, जैसा हमें दिया हुआ है ये पद
2a²b। तो ये जो पद है वो अपने गुणनखंड के गुणनखंडों का क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनखंड का गुणनफल होता है। जैसे ये इसके गुणनफल कौन से हो गए, गुणनखंड हो गए इसके हमारे पास 2 और a और ये हो गया b। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इस पद के क्या होगा, ये गुणनखंड हो गए। तो ये गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो इसी तरह से हम दूसरे के भी देख सकते हैं। कितना है हमारे पास, 3 माइनस का 3 a²b। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक तो माइनस का 3 माइनस का वो a और b और एक और हो जाएगा इसमें अगला b। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है। और मैंने फिर बताया था इसके बाद गुणांक। गुणांक क्या होता है, इसमें फिर मैंने बताया था कि गुणांक क्या है। तो हम जैसे हमने इसके गुणनखंड करे, किसी भी पद के हमने जो गुणनखंड करे, उस गुणनखंड में हम क्या देख रहे हैं कि एक भाग इसमें संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, शेष बीजीय गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो इसमें जो संख्यात्मक गुणनखंड है वही उसका क्या होगा, पद का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो इसमें अगर हमें लिखना पड़े तो इसमें गुणांक कौन कौन से हो गए इस पद के लिए। तो इस पद के लिए तो गुणांक कितना हो जाएगा, 2। और इसके लिए कितना हो जाएगा, इस पद के लिए गुणांक कितना हो गया, -3 हो गया। अब बात आती है कि इसमें डिग्री की। मैंने फिर बताया था आपको कि डिग्री जैसे यही है, कितना है 2a² b प्लस और y+1। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में हम देखते हैं कि हाँ इसकी कितनी घात है, 2 घात है। यहाँ 1 घात है, यहाँ इसकी 1 घात है और इसकी यहाँ क्या है x⁻0। तो यहाँ घात कितनी हो गई, इसकी घात कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसमें सबसे जो बड़ी घात होती है। अब हमें एक बात और कहनी है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये हमारे पास तीसरा पद है। क्या है, तीसरा पद है। तो प्रत्येक पद की भी अपनी एक डिग्री होती है, घात होती है। जैसे इसमें देखो, इस पद की अगर हमें लिखना पड़े कि 2a²b में, इसको बराबर ना लिखकर इसको इस तरह से लिखो, में घात कितनी हो जाएगी, वो कितनी, और वाइज में कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 1। और इसकी घात कितनी हो जाएगी, एक की घात हो जाएगी 0। ठीक है, 1 की घात 0 होगी। तो प्रत्येक पद की भी अपनी एक उच्चतम घात होती है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं। इसके बाद हमने बताया था पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर हमने जो व्यंजक बताए थे वो कौन कौन से बताए थे, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय, इसको यहाँ व्यंजक को लिख दिया। ठीक है, एक पदीय हो गया, ये क्या हो गया, द्विपदीय, द्विपदीय। और तीसरा हो गया इसमें त्रिपदीय, त्रिपदीय। और इसके बाद आ गया बहुपदीय। ये बताया था। तो जल्दी से देख लेते हैं, एक पद में हमने कौन कौन से बताया था, जिसमें सिर्फ एक ही पद दिखाई दे वो एक पदीय होगा। जैसे हमने कह दिया 4x, हमने कह दिया x, या कह दिया xy।
ठीक है। और हमने कह दिया 10, 50, 11, ये भी क्या होंगे, एक पदीय में होंगे। अगर हम बीजगणित के आधार पर देख रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक ही पदीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा x की पावर 0, और इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो जब हम 1 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो ये भी अगर हम गणित के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये भी एक पदीय व्यंजक ही होंगे। कुछ मतलब साथियों ने सवाल किया था कि ये तो केवल अंक है, ये एक पदीय कैसे हो सकते हैं बीजगणित में। लेकिन हम बीजगणित के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हमें पता है कि x की पावर 0 क्या होती है, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसलिए जब 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि द्विपदीय व्यंजक कौन कौन से होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे हमने कह दिया x प्लस वाई, या हमने कह दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम और भी ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 2। तो ये सारे के सारे क्या होगा, द्विपदीय होंगे, क्योंकि ये इसमें एक साइन आ रहा है जो इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है। इसलिए हमारे पास क्या हो गया, द्विपदीय हो गया। त्रिपदीय में कौन सा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया, त्रिपदीय हो गया। और भी हम कुछ ले सकते हैं, जैसे हमने लगा 2x प्लस वाई और प्लस 3, ये भी क्या हो गया, त्रिपदीय हो गया। अब बहुपदीय का मतलब होता है जिसमें 3, 2, 1 या एक से अधिक पद बहुपदीय कहलाते हैं। जैसे हमने कह लिया x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 3, तो क्या हो गया, इसमें 3 से ज़्यादा पद है इसलिए बहुपदीय है। ऐसा नहीं है कि ये भी सारे पद एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय भी क्या होंगे, वो बहुपदीय के अंतर्गत ही आते हैं। एक बात और आपको बतानी है कि मान लिया कहीं लिखा हुआ हो कि x प्लस एक्स, तो हमें इस साइन क्या दिखाई दे रहा है, इसके बीच में प्लस का दिखाई दे रहा। तो आमतौर पर देखा जाए तो ये इसको 2 हिस्सों में बांट रहा, लेकिन क्या है, इसमें जो बीजीय पार्ट है वो एक जैसा है, यानी कि सेम है। तो इसको ये x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से एक पदीय व्यंजक हो गया, ये द्विपदीय व्यंजक नहीं होगा। आएगी बात समझे? या कहीं ऐसा लिखा हो कि भाई 3x प्लस 2x लिख दिया हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर हम इनको जोड़ेंगे क्योंकि समान पद है जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 5x, कितना हो गया, 5x। तो ये 5x भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक पदीय में आएगा, बहुपदीय वो द्विपदीय में नहीं आएगा। फिर इसके बाद मैंने बताया था समान पद, क्या बताया था, समान पद, ठीक है। समान पद, इसको हम क्या बोलते हैं, समान पद कह दे, या इसको हम कह देते हैं सजातीय, सजातीय, सजातीय पद, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म, ठीक है। तो ये सजातीय पद कौन कौन से हो गए, जैसे हमने कोई व्यंजक ले लिया, अब हम चलो दोनों एक सजातीय पद हो गया और दूसरा हो गया असमान पद। असमान पद, इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है विजातीय पद, विजातीय पद। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ये हमारे पास 2 चीजें हो गई, लाइक और अनलाइक। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई व्यंजक दिया हुआ है कि 2x y प्लस 3z प्लस 5xy और प्लस मान लीजिए सपोज 6 दिया हुआ, ये हमारे पास व्यंजक है एक। इस व्यंजक से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सजातीय पद क्या है। अब देखो, जब भी हम किसी भी पद का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे इसके हम गुणनखंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x और ये क्या हो जाएगा y, 2
ठीक है, इसके हो जाएंगे 3z, इसके कितने हो जाएंगे 5x और y, और ये तो रहेगा ही 6, ये तो 6 का 6 ही रहेगा। तो इसमें जब हम फैक्टर करते हैं तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम किसी पद के क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं तो उसमें कुछ क्या भाग होता है, एक तो संख्यात्मक भाग होता है और दूसरा होता है बीजीय। ठीक है, अगर वो बीजीय गुणनखंड समान है तो जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इस वाले पद में ये एक्स वाई है, इसमें भी क्या हो गया एक्स वाई है, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये समान पद हो गए, समान पद कैसे हो गए, ये समान पद हो गए। लेकिन इनका जो अंकीय मान होता है, जो संख्यात्मक मान, वो भिन्न भिन्न भी हो सकता है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल बीजीय पद पर गुणनखंड पर हमें क्या देना है, ध्यान देना है। अगर उसके बीजीय गुणनखंड, उससे जो बीजीय भाग होता है अगर वो समान है तो वो क्या होंगे, समान पद कहलाएंगे। और इसमें जैसे ये अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है 3z है और इसमें क्या है 6 है, तो ये अगर इन दोनों को लिया जाए तो ये असमान पद हो गए, असमान पद हो गए। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास, असमान पद हो गए। असमान पद यही नहीं केवल कि 3z और हमने 6 को ले लिया तो क्या हो गया कि ये केवल ये असमान पद है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर इन दोनों की बात कर लें, इसकी और इसकी बात करें, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे, असमान पद हो गए। ठीक है, ये भी हमारे क्या हो गए, असमान पद हो गए। तो अगर मान लो इसका बीजीय गुणनखंड अगर समान नहीं है तो वो असमान में आएंगे। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद बता दिया था, इसके बाद फिर मैंने बताया था कि मान निकालना, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान निकालना, व्यंजक का मान लो हमारे पास हमारा दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई दिया हुआ है और हमें इसके मान जो दिए हुए हैं, दिया है क्या दिया हुआ है कि x बराबर हमें 2 दिया हुआ है और y बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हमें इस बीजीय व्यंजक का अगर हम मान निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, 2x प्लस वाई, 2 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक का क्या करते हैं, मान निकालते हैं। क्या करते हैं, मान निकालते हैं। एक चीज मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, इस बार मैं बता देता हूं चलते हुए। मैं बता रहा था कि आपको पेड़ आरेख इंग्लिश में बोल लेंगे ट्री ट्रायंग्राम। ठीक, सही है। मान लिया कोई हमने व्यंजक ले लिया कि 2a² b प्लस 3b प्लस 5, ये हमारे पास क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ये कितने हिस्सों में है, इसके कितने पद है, 3 पद अलग अलग लिखते हैं। 2a² b ये हो गया, इसके बाद 3b और ये हो गया प्लस का 5। ठीक, इसको हमने लिख लिया। तो इसको भी हम इसके गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2a b, इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो गया b, और ये तो 5 रहेगा। तो अगर कभी भी हमें एक नंबर में कभी भी सवाल आ जाता है कि पेड़ आरेख को
दिखाइए, दर्शाइए। तो कोई भी हमारे पास व्यंजक हो उसको पदों के रूप में तोड़ लीजिए, जो पद आएंगे उसको गुणनखंडों के रूप में हम तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पेड़ आरेख या डायग्राम हो गया, ट्री डायग्राम हो गया। चलिए अब इसके बाद अब हम करेंगे व्यंजकों का जोड़ना और घटाना। तो चलिए हमने यहाँ कुछ सवाल ये लिख लिए हैं, ये लगभग पाँच सवाल है हमारे पास। इन 5 सवालों को हम इन जो 5 सवाल है जो बीजे व्यंजक हमें दिया हुआ है, इनको हमें जोड़ना और घटाना है। हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमने जोड़ेंगे, जोड़ एवं घटाना। इन बीजे व्यंजकों को कैसे करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। इसके भी हमारे पास क्या है, जोड़ने और घटाने के दो मेथड हैं, यानी कि 2 मेथड है हमारे पास, 2 मेथड। ठीक है, कौन कौन से मेथड है वो हम यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा स्तंभ विधि, स्तंभ विधि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मेथड। ठीक है, और दूसरी विधि है हमारी, कौन सी है, दूसरी विधि होगी क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि। ठीक है, इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, तो हमारे पास 2 विधि होगी, एक स्तंभ विधि होगी, दूसरी होगी क्षैतिज विधि हो गई। तो प्रत्येक सवाल को जो हम क्या काम करेंगे, पहले स्तंभ विधि से करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्षैतिज विधि से करेंगे। ऐसी जो घटाने में करेंगे पहले स्तंभ विधि से और दूसरा क्या करेंगे, क्षैतिज विधि से करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं जोड़ने की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये हो गया 3x + 7। हम पहले कराएं स्तंभ विधि से। तो ये क्या हो गया 3x + 7। दूसरा व्यंजक हमें दिया हुआ है 7x - 5। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो बीजीय गुणनखंड होंगे जिसके वही पद आपस में जुड़ते हैं वही आपस में घटते भी हैं। ठीक है, लेकिन जो असमान पद होंगे उनको हम अलग से लिख लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ 7x, तो हम 7 इसके नीचे लिख देंगे, जो अंक है वो तो ऊपर नीचे लिख ही लेते हैं। तो अब हम करेंगे, तो ये कितना होगा 7 और 3 10 x। या तो मैंने जब पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जो इसमें x कॉमन ले लो, फिर अंकों को जोड़ लो, फिर लिख दो। जैसे 7 और 3 10 हो गया, 10x लिख देंगे। या फिर हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि 3x + 7 = 10x। और ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना -5, तो प्लस के कितने 2 बच गए। क्यों बचे 2? क्योंकि संख्या प्लस की 7 बड़ी है 5 से। एक चीज़ और बतानी है कि यहाँ हासिल का कोई, जैसे अंकों में हासिल का यूज़ होता है, प्रयोग होता है, ऐसा यहाँ नहीं है। अगर ये पद इधर की तरफ लिखे हुए होते तो क्या होता है कि ये हमें हासिल नहीं जोड़ना, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पूरा का पूरा ही वो संख्या लिखेंगे। अब हम इसी को क्या करते हैं, क्षैतिज विधि से करेंगे। तो क्षैतिज विधि कौन सी होगी हमारी, ये होगी 3x + 7। ये पहला वो हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। दूसरा क्या हो गया 7x और 5। तो क्या हो गया, इन्हें हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ेंगे। तो सबसे पहला कदम क्या होता है इसमें कि जो ब्रैकेट है उन ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, जो कोष्टक है उनको हटा देते हैं। तो 3x + 7 और यहाँ आ रहा प्लस से जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उनके चिन्हों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर चिन्हों से संबंधित एक वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छी तरह से इन चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चिन्ह का अंदर के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कितना होगा 7x - 5। ठीक है, अब एक चीज़ हमें जब ये लिख लिया है, ब्रैकेट हटा लिए हैं, तो हमारा पहला कदम, इसके बाद दूसरा कदम ये होगा कि जो समान बीजीय गुणनखंड है उनको हमें क्या करना है, चिन्हित कर लेना। उनको देखते हैं कि जोड़ना है घटाना, इनको किस तरह जोड़ना है। तो कितना होगा 7 और 3 10 x। और कितना हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच गया 2। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ऊपर भी क्या था 10x + 2 था और नीचे भी कितना आया 10x + 2 ही आ गया। तो दोनों पे चाहे वो क्षैतिज विधि से करें या वर्टिकल विधि से करें, उनका मान हमेशा कैसा आएगा, समान ही आएगा, अलग अलग नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि कितना है 2x² प्लस के 5xy प्लस के 7y। अब देखो दूसरा व्यंजक है हमारे पास 3xy, तो हमें जहाँ भी जो बीजीय गुणनखंड है वो समान हो वहाँ लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा प्लस का 3xy और माइनस के कितने हैं 4y। एक चीज़ हो रहा है, किसी भी अंक के सामने या किसी भी बीजीय गुणनखंड के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पर कैसा चिन्ह होता है, हमेशा प्लस का चिन्ह ही माना जाता है। यहाँ हो गया जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि 2x² और दूसरा कोई x² के रूप में कोई भी पद नहीं है, या तो हम इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे 2x²। अब देखो ये 5xy है 3x, तो कितना हो गया 8xy, और ये कितना हो जाएगा 7 में से जब 4 घटाएंगे तो 3y बच जाएगा। अब प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या इसमें 7 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, स्तंभ विधि, वर्टिकल। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल से इसी सवाल को। तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 2x² प्लस के 5xy प्लस के 7y। ठीक है, और प्लस 3xy और माइनस के 4y। ठीक है, तो इसके बाद हमारा पहला कदम क्या होगा, इस ब्रैकेट को हटाना, ब्रैकेट को हटाना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस के 5xy प्लस के 7y। जब ब्रैकेट है, अगर आपको ब्रैकेट से भी संबंधित कोई भी जानकारी लेनी तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ ब्रैकेट के बारे में और अधिक जान सकते हैं कि ब्रैकेट को किस तरह से यूज़ करते हैं या हटाते हैं। इसके बाद कितना हो गया, अब एक बात और है कि जब ये चिन्ह है प्लस का, तो जब अंदर के चिन्हों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कितना होगा 3xy माइनस के 4y। अब इसमें फिर दूसरा कदम क्या होगा कि जो एक जैसे बीजीय गुणनखंड है उनको क्या करना है, चिन्हित कर लो, फिर हमें उन्हें जोड़ना है। फिर इसमें ये हो गया ये 7y और ये y के रूप में है। तो देखो इसके साथ तो कुछ है ही नहीं है, तो ऐसे इसको हम लिख लेंगे कि 2x² और क्या हो जाएगा, ये 5xy है, ये कितना 3, तो 8xy हो गया, और ये कितना है 7, और ये माइनस के 4 है, तो प्लस का 3y। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर भी कैसा हो गया, समान है, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, ये पहला व्यंजक ये रहा हमारा, दूसरा व्यंजक ये रहा, इनको आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हमारे पास हो गया a² माइनस का 4b² और प्लस का 6ab। ठीक, और दूसरा व्यंजक हमें दिया हुआ है माइनस का a²। अब देखो वही बीजीय गुणनखंड जहाँ समान होंगे उसके नीचे रखेंगे, और जो नहीं होंगे असमान होंगे उनको अलग से लिख लेंगे। तो कितना हो गया माइनस का a² और ये कितना हो गया 2b² और प्लस का 8ab। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाते हैं, 0 हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम या तो कुछ लिखेंगे नहीं, या फिर हम 0 लिख देंगे, या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास ये माइनस का 4 है, माइनस को 2, तो कितना हो गया, ये 6b² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6b² हो जाएगा। भाई अगर दोनों चिन्ह एक समान है तो उनका चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह वही रहता है, लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। फिर इसके बाद कितना 8 6 कितना हो गया 14ab। 14ab। ठीक है, तो ये तो हमने इसको क्या करा, स्तंभ विधि से इसको हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद हम इसी सवाल को किससे करेंगे, क्षैतिज विधि से या हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। तो कौन सी क्या दिया हुआ हमको, a² माइनस का 4b² प्लस का 6ab, और दूसरा हमें दिया हुआ है व्यंजक माइनस का a² माइनस का 2b² और प्लस का 8ab।
ठीक, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर और प्लस का 6ab। ठीक है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इस ब्रैकेट पर कोई भी मतलब इस जो हमारा बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो जैसे चिन्ह वही रह जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 8ab। ठीक है, अब फिर क्या करना हमें, चिन्हित कर लो जो एक जैसे बीजीय गुणनखंड है, जैसे 6ab और ये 8ab, और ये क्या हो गया, ये b स्क्वायर है और ये इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं ये प्लस का ये माइनस का, तो जैसे मैंने अभी बताया था ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 है और ये 2 है, तो कितना हो गया, माइनस का 6b स्क्वायर हो गया, ये 6 है और ये 8, 8 से कितना हो गया 14 ab। तो हमने क्या देखा, ये और ये कैसे हो गए, दोनों ही आंसर हमारे समान आए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, इसमें दिया हुआ हमें 3xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर प्लस का 3। ये हमारा पहला बीजीय व्यंजक है। दूसरा हमें दिया हुआ है ये कितना, xy, तो हमें जहाँ भी xy दिया दिखाई दे रहा है वहीं लिखेंगे। तो कितना हो गया xy, फिर प्लस दिया हुआ है। अब देखो इसमें 2xz है, कितना है 2xz है, तो क्या होगा, ये हमारे इसमें कहीं नहीं है तो इसको लिख लेंगे 2xz और माइनस का y स्क्वायर, माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो ये तो 3 है, xy है, यहाँ लिखा हुआ केवल xy, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका हम मानते हैं कि एक अंकीय संख्या है, इसमें 1 है। तो 3 और 1 ये कितना हो गया 4xy। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस के 2y स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया इसी तरह से ये भी 1y स्क्वायर है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 3y स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह का कहीं लगा माइनस का, क्योंकि समान चिन्ह होने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। और ये कितना हो गया x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे उतार दीजिए, प्लस का 3 हो गया और प्लस के 2xz। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसका आंसर आया। अब हमें इसे क्या करना है, क्षैतिज विधि से भी करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो क्या है हमारे पास 3xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर और प्लस का 3, और हमारे पास दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ था कितना था xy प्लस का 2xz और माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ था। हमने बीच में प्लस लगा दिया क्योंकि हमें इन दोनों क्या करना है, बीजों को जोड़ना है। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही हटाना है। तो 3xy प्लस के 2y स्क्वायर और प्लस के 4x स्क्वायर प्लस का 3, और क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इसलिए अगले चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो xy प्लस के 2xz और प्लस माइनस के y स्क्वायर। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने बताया था फिर एक जैसे जो बीजीय गुणनखंड है उनको छांट लो, कौन कौन से होगा, ये xy तो ये हो गया, और एक xy हमारा कहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद y स्क्वायर, तो y स्क्वायर एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, ये हो गया 4xy। फिर इसके बाद हो जाएगा, और ये हमारे पास ये प्लस की जगह माइनस है, कितना है ये माइनस था हमारा। तो 3 2 ये है और 1 2 और 1 3, माइनस का 3y स्क्वायर हो गया, और प्लस का कितना हो जाएगा, और इसके बाद हो गया हमारे पास देखो ये और ये इसके साथ हो गया, ये मिलकर हो गया, ये कितना हो गया, इसमें हमारे पास क्या छूट गया, ये ऊपर 4 था, क्या था 4, तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर और प्लस का 3 और प्लस का कितना बच गया 2xz बच गया। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारा आंसर है ये वाला आंसर और ये वाला भी आंसर कितना हो कैसा आया, समान आया है।
चाहे किसी भी विधि से हम करेंगे, दोनों ही विधि से है, आंसर हमारा कैसा आना चाहिए, समान ही आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है लास्ट हमने जो लिया है 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो पहला बीजीय व्यंजक है वो ये है और दूसरा ये हमको दिया हुआ है एक। अब हमें क्या जोड़ना है इसमें, जोड़ना -3, इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे, 1 प्लस, अब देखो 1 हो गया और हमारे दिया हुआ -3a प्लस 3b और -4c, ठीक है। ए बन जगह हमें क्या करना, इनको जोड़ना है। अब देखो ऊपर तो एक के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही आ जाएगा, यहाँ तो इसके नीचे कुछ नहीं है। अभी क्या हो गया, -3a प्लस 3b और -4c, ये इसको हम दोनों को जोड़ेंगे इस वाले बीजीय व्यंजक को, और जब इसको जोड़ेंगे तो इतना हमारे जोड़ने पर ये आ जाएगा। और इसको हम अब करते हैं क्षैतिज विधि से, तो इस क्षैतिज विधि में क्या होगा, 1 प्लस -3a प्लस 3b और -4c, ठीक। तो ये तो अब इसका ब्रैकेट, हमें ब्रैकेट हटाना है, हमने बताया कि पहले कदम हमारा क्या होता है, ब्रैकेट हटाने का। तो 1 प्लस, अब देखो इसका जो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो जो अंदर के चिन्ह वही रहेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, -3a प्लस 3b और -4c। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो चाहे हम इसको क्षैतिज विधि से कर लें या चाहे इसको हम स्तंभ विधि से कर लें, दोनों का ही हमारा आंसर बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। अब तक तो हमने बात किसकी की है, जोड़ की है, किसकी बात की है, जोड़ने की। अब बात करते हैं कि बीजीय व्यंजकों को घटाना। अब हम घटाने की बात करते हैं, ठीक है। घटाना, इन बीजीय व्यंजकों को घटाना, तो ये बीजीय व्यंजकों को भी क्या करेंगे, हम उसी विधि से करेंगे, दोनों ही विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x प्लस 7 और दूसरा बीजीय व्यंजक हमारे पास दिखा, बीजीय व्यंजक जो है 7x और -5, ठीक है। जब भी हम बात घटाने की करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह बदल जाते हैं। जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस है, यहाँ जो चिन्ह, जहाँ भी हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता वो हमेशा हम उसको प्लस का ही मानकर चलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। चिन्ह बदल जाते हैं, अब वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे बदल जाते हैं। इसमें स्तंभ विधि में आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा दिक्कत होगी। तो जैसे ये अब हमने घटा, देखो ये ऊपर कितना है, प्लस, और यहाँ भी क्या था, प्लस था, तो हमने प्लस की जगह माइनस कर लिया, माइनस की जगह प्लस कर लिया। अब देखो ऊपर तो प्लस का 3 है, नीचे कितना हो गया, माइनस का 7। तो जब हम 7 में से, अब भाई संख्या में, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को हम कम करते हैं, तो जब 7 में से हम 3 कम करेंगे तो 4 बच जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, और ये हो गया x, ठीक है। और ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का अब हो गया 5, कितना हो गया, तो 7 5 12, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मान लिया कहीं भी हम जो हासिल वाली स्थिति नहीं रखते, अगर ये 12 आया तो हम इसको 12 लिखेंगे, इकाइकांक 2 लिखकर इसको हासिल आगे नहीं देंगे, ठीक है। तो यह आंसर आया, तो ये तो आया स्तंभ विधि से। अब इसी को हम जब क्षैतिज विधि से करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 3x प्लस का 7 और हमें दूसरा क्या था, ब्रैकेट वो दिया हुआ था व्यंजक 7x माइनस का 5, ठीक है। और हमें क्या करना, घटाना है, तो इसके बीच में चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो चिन्ह लगाने के बाद भी हमने क्या कहा था कि सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, तो कितना हो गया 3x प्लस का 7। अब देखो ये चिन्ह है माइनस का, तो इस माइनस का चिन्ह पूरे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास संख्या या जो भी बीजीय भाग दिया हुआ होगा सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे ये देखो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माइनस कितना हो जाता है,
-7x और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ प्लस कैसे हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देख लेते हैं कि ये 3 एक जैसे क्या होगा, एक ये हो गया और एक ये होगा, इन आपस में कैसे हो जाएंगे, एक बीजीय गुणनखंड समान है इनके, तो ये 7 में से जब 3x घटाएंगे तो माइनस का 4x बच जाएगा और 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए, कितने हो गए, 12। तो हमने क्या देखा कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कैसा आया, हमारा बिल्कुल समान आया, एक जैसा आया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कितना, 2x² प्लस के 5xy प्लस का 7y। ठीक है, और दूसरा व्यंजक हमारे पास 3xy माइनस के 4y। ठीक है, तो 3x पहले देखो, एक जैसे जो समान पद है वो कौन से हो गए, ये हो गए, तो 3xy y वाला ये हो गया माइनस के 4y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ प्लस का मान कर चलते हैं, लेकिन इस चिन्ह को जो हम घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ गया या माइनस की जगह प्लस आ गया। ठीक, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं तो 2x² ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 2xy बच गया, और ये कितना हो गया, 7 और 4 कितने हो गए, 11, प्लस का 11y हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में इस संविधि में, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं था तो हमने ऐसे का ऐसे इसको उतार लिया, और चिन्ह यहाँ ये प्लस का है या माइनस का है, तो ये संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, चिन्ह हम बड़ी संख्या का लगा देते हैं। अब इसके बाद इसी को हम किस में करेंगे, क्षैतिज विधि से करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 2x² प्लस के 5xy प्लस का 7y। ठीक, और माइनस का कितना हो गया, 3xy और माइनस का 4y²। ठीक, मैंने बताया था अभी कि इसके ब्रैकेट हटा दो, तो 2x² प्लस के 5xy प्लस का 7y। अब देखो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3xy और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 4y। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, इसमें जो समान पद कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो समान पद ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया समान पद हमारा, एक ये और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x², पहले वाले इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2xy, और ये देखो प्लस का 7 है और ये प्लस का 4 है, तो 7 4 कितने होंगे, 11y। ठीक है, तो हमने देखा है कि ये वाला आंसर और ये वाला भी आंसर हमारा बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है a² माइनस का 4b² प्लस का 6ab, और हमारे पास है दूसरा माइनस का a² माइनस का 2b² और प्लस का 8ab। इसमें तो देखो सबके सब कैसे हैं, समान पद ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको ऊपर नीचे लिख लिया। हमें क्योंकि क्या करना है, घटाना है, तो इनके हमारे क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसकी जगह प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। और ये बात समझ में। अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितने हो जाएगा, एक और एक कितने हो जाते हैं, 2a², और यहाँ कितना हो गया, माइनस का 4b² और प्लस का 2b², तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2b², और ये कितना बच जाएगा, माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का बचेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, यहाँ ये संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा। अब क्या करते हैं, इसी सवाल को हम करते हैं क्षैतिज विधि से। तो हमारे पास कितना हो गया, a² माइनस का 4b² और प्लस का 6ab माइनस
माइनस का कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस का 2b² और प्लस का 8ab। ठीक है, तो क्या कहा हमने, ब्रैकेट हटा दो। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस का 4b² प्लस का 6ab। अब देखो ये माइनस है तो जो भी अंदर के चिन्ह हैं क्या होंगे, बदल जाते हैं। माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो गया a² और प्लस का 2b² और माइनस का 8ab। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गए। ठीक है, अगर आपको चिन्ह में कोई दिक्कत सी हो रही है तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ कि जब भी हम प्लस चिन्ह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, हमेशा प्लस ही आता है। और जब प्लस चिन्ह की हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस चिन्ह से तो माइनस आता है। और जब माइनस चिन्ह की हम प्लस चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आता है। और जब माइनस चिन्ह की मल्टीप्लाई हम माइनस चिन्ह से करते हैं तो कितना आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें फंडामेंटल आपको ये याद रखना है। इन चिन्हों के बारे में मैंने बताया कि ऊपर आई बटन की बात की थी, यहाँ यही समझाया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास इनको हम क्या कर लेते हैं, जो समान पद है, तो जैसे ये है, ये वाला हो गया, ये इसके साथ हो गया और ये हो गया। तो अब देख लेते हैं कितना हो जाएगा। देखो एक ये कितना हो गया, 2a², ये कितना होगा 4b² और प्लस का 2b² तो माइनस का 2b² हो गया। और ये कितना होगा 6 है, ये 8 है तो माइनस का 2ab हो गया, 2ab हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर, ये आंसर कैसा हो गया, बिल्कुल समान आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट करिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि 3xy माइनस का 2y² प्लस का 4x² प्लस का 3। ठीक, और जो दूसरा व्यंजक दिया हुआ है x² वो xy ये है, तो हमने लिख लिया xy, फिर लिया हुआ xz। देखो xz इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग से लिख लेते हैं। क्या कर लेंगे, अलग से लिख लेते हैं, प्लस का 2xz और माइनस का y², y कहाँ, ये है, माइनस का y²। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ कैसा हो गया, चिन्ह। भाई यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये प्लस का 3xy है और ये माइनस का xy है, तो कितना बच जाएगा, 2xy बच गया। यहाँ है y², 2y² और यहाँ है प्लस का y², तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा, माइनस का y²। एक हम लिखते नहीं है, यहाँ कितना हो गया, प्लस का 4x², क्योंकि इसके नीचे कोई भी पद नहीं है। अब प्लस का 3 और कितना हो जाएगा, माइनस का 2xz। ठीक है, तो ये तो हमने इसको इस तरह से जोड़ कर लिख दिया। लेकिन हम क्या है कि फिर इसको अगर इसको अरेंज कर सकते हैं। पहले हम बड़ी घात लिखते हैं, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, इस तरह से लिख लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, केवल सिंपल हमें जोड़ना या घटाना, तो हम केवल इस तरह से यहाँ तक भी कर सकते हैं। फिर आता है इसमें क्षैतिज विधि। तो क्षैतिज विधि में हमारा कितना हो गया, 3xy माइनस के 2y² प्लस के 4x² और प्लस का 3 और माइनस कितना हो गया, xy प्लस के 2xz और माइनस के y²। ये दूसरा पद हो गया, दूसरा व्यंजक हो गया। तो वही काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि 3xy ब्रैकेट हटा लेते हैं, 2y² प्लस के 4x² प्लस के 3
और ये चिन्ह बदल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स वाई और माइनस के 2xz और प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक, अब फिर वही करते हैं जो सेम पद है, एक ये है और एक ये है, तो वह तीन में से, इस तीन में से ये घट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy हो गया। फिर इसके बाद है कि वाई स्क्वायर ये वाला है, ये है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर घट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 3, ठीक, और इसके बाद माइनस का 2xz। ठीक है, आया नहीं आया, ये वाला आंसर ये वाला आंसर बिल्कुल कैसा हो गया, बिल्कुल समान हो गया, एक जैसा हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th, 5वां सवाल है। आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे तरह से समझ लें। तो हमें क्या करना, एक पहला पद कितना दिया हुआ, 1, और फिर हमें क्या करना है, दूसरा पद क्या करना है, घटाना है। तो हम इस स्तंभ विधि से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अलावा तो, एक के अलावा तो और हमारे पास इसमें कहीं कुछ नहीं, अलग अलग डिफरेंट ही क्या है, विजातीय पद है, सजातीय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3a प्लस 3b और माइनस का 4c। ठीक है, हमने इसको अलग लिखा क्योंकि कोई भी इसमें सजातीय पद नहीं है। तो क्या करना, हमें घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ठीक, अब क्योंकि इसके नीचे कोई भी पद नहीं है तो हम ये क्या हो गया, हमारे लिए एक ही हो गया, ये प्लस का 3a और माइनस का 3b और प्लस का 4c। तो जब भी हम घटाएंगे एक में से तो ये आंसर हमारा आएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को हम कैसे करेंगे, क्षैतिज विधि से, हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। तो 1 माइनस कितना है दूसरा पद, माइनस का 3a और प्लस का 3b और माइनस का 4c। ठीक, अब भाई ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इनके बीच में हमने घटाने का चिन्ह लगा दिया क्योंकि हमें घटाना है। तो क्या करते हैं इसमें, 1 माइनस, देखो माइनस चिन्ह से क्या, ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह पर प्रभाव पड़ता है, बदल जाते हैं। माइनस माइनस कितना हो गया, देखो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यह हो गया प्लस का 3a और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 3b और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो ये हो गया 4c। ठीक है, तो हमने देखा डायरेक्ट हमारा ये आंसर यहीं से यहीं आ गया। तो क्या हुआ कि दोनों के दोनों आंसर कैसे हो गए, समान हो गए, दोनों आंसर हमारे समान हो गए। तो आपने देखा कि किस तरह से हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं और घटाते हैं। बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और आराम से हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बीजीय व्यंजकों को जोड़ने और घटाने में। तो जो मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरह से समझ सकें। अगर आपको ये वास्तव में इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो नीचे बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको अगर आप दबा देंगे तो मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों को की गुणा करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों की गुणा करना सीखेंगे, किस तरह से हम इसकी गुणा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे मैं हर वीडियो में अंत में कहता हूं कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। धन्यवाद।